अल्लाह हाफिज़। आज ऑयलिंग करती हूँ और देखते हैं कि ये कैसा काम करती है। और आप लोग कहते हैं कि आप कौन सा हेयर कलर यूज़ करते हैं। ये चेक करो भाई, पार्टी हो रही है यहाँ पे। तो मैंने 30 पीस ऑर्डर किए थे। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। क्या हाल है सबका? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और बच्चे यहाँ पे हो गए हैं स्कूल के लिए रेडी। और ये देखें, हाँ मैंने तुम्हें रेडी किया जूते पहना के। ये देखो लेट गया। हाँ यार, आप शूज तो आती हैं। गाड़ी आने वाली है, रेडी बिल्कुल खड़े थे। ये शूज उतार के मैंने इसे कहा कि दूध पी लो, तो ये दूध लेके लेटा है, तो शूज़ भी उतार दिए अपने। चलो अभी है थोड़ा पी ले दूध, तो फिर मैं इसको शूज़ पहनाती हूँ। वैसे तो मैंने इनको रेडी जी। That was the most unexpected thing I heard in my ever life. तो अभी मैं इनको बस रेडी किया है क्योंकि इनके स्कूल का टाइम जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेट हो गया है फॉग की वजह से, ठंड की वजह से। तो अब इनका टाइम जो है वो 9:30 बजे हो गया है, तो तभी आज ज़रा लेट उठे हैं। तो मैं भी अभी मुँह हाथ भी नहीं धोया है, तो मैं सुबह सुबह व्लॉग स्टार्ट करती है। जैसे ही मैं करती हूँ ना, इनकी मस्तियाँ स्टार्ट हो जाती है, मतलब व्लॉग स्टार्ट करो ना। तो खैर अभी सुबह सुबह का बिल्कुल टाइम है, अब ये जाएंगे तो फिर मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी। इसको शूज़ पहना दी, अब खेल रहा है। चलो पैक शैक हो गए, खड़े हुए ये। बस वैन का वेट हो रहा है। चलो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ ज़ेबी, अल्लाह हाफिज़। चलो भाई, बच्चों को छोड़ आई हूँ, खैर से चले गए। तो बस अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। ये कुछ चीज़ें वगैरह बिखेरी हुई हैं, और रात को तो यहाँ पे जो ढेर लगा हुआ था ना चीज़ों का, भाई मैं क्या बताऊँ आपको। यहाँ पे सारे टॉयज़ ही टॉयज़ थे, और बेड पे भी सारे टॉयज़ ही टॉयज़ थे। बेड पे सारे स्टफ़ टॉयज़ थे और नीचे दूसरे वाले टॉयज़ थे। फिर रात को मैंने जो है वो सारी चीज़ें वगैरह समेटी, और फिर उसके बाद मैं सोई में हर चीज़। जब ये सो गए, क्योंकि वो मुझे सही करने ही नहीं देता जैवी ना, ये मेरी चीज़ें इस तरह पड़ी रहेंगी, तो फिर जब वो सो जाता है तो फिर मैं चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रखती हूँ। तो एक दिन तो उसने करने ही नहीं दी ना, उसने कहा कि करनी ही नहीं है, ये पड़ी रहेंगी। तो मतलब परसों की वो पड़ी हुई थी, तो बस वो पड़ी रही थी। इसने कहा था छेड़नी नहीं है बिल्कुल भी। मैंने पार्क बनाया हुआ है ब्लॉक्स का। मुझे मौका मिला कल रात को, जब ये सो गया तो मैंने फटाफट समेट दी सारी चीज़ें। तो चले भाई, अब थोड़ा सा गंद मंद पड़ा है जो, उसको समेटते हैं। और मेड जो है वो तो सफाई करके चली गई, वो भी सुबह सुबह आ जाती है। बच्चे रेडी हो रहे होते हैं क्योंकि अब तो स्कूल लेट हो गया है, तो बच्चे बस रेडी हो रहे होते हैं, तो साथ मेड भी आ जाती है, सफाई भी हो जाती है। तो अब मैं चीज़ें समेटती हूँ। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सबसे पहले से सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए भाई, काम स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, साफ़ हो गया है कमरा, सब सेट कर दिया मैंने, साफ़ सुथरा हो गया। ये इनकी चीज़ें रखी हुई हैं जो कि मैं उठा भी नहीं सकती, वापस आके कहेंगे कहाँ गई हमारी चीज़ें। अब हम नाश्ता बनाते हैं। इधर जी मैंने चाय रख दी है, और साथ हो रहा है एग बॉयल, और यहाँ पे मेरा सैंडविच बन रहा है। तो नाश्ता रेडी हो जाता है, फिर नाश्ता करते हैं। चलिए भाई, नाश्ता कर लिया है मैंने, और नाश्ता करने के बाद आज अदील घर पे ही हैं। जब एक्चुअली जब अदील ऑफिस जाते हैं तो मैं व्लॉग ही नहीं बनाती हूँ। तो आज उनका ऑफ था, तो अभी वो घर पे ही हैं। तो खैर अभी तो वॉशरूम गए हुए हैं। तो अभी बाहर के हालात कुछ आज इस किस्म के हैं। आज फॉग बिल्कुल भी नहीं थी, और बादल आए हुए हैं, बादल आगे हुए हैं। ठंड तो है, ठंड तो है ही है। लेकिन यह है कि आज सुबह सुबह बहुत ज़्यादा फॉग नहीं थी। अपनी हालत बेहतर करते हैं भाई। सर्दियों में ना बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि ना बंदा कपड़े चेंज करे, बस दिल करता है कि नाइट सूट पहन के ना बस रज़ाई में ही घुसा रहे, और बस मोटी मोटी जैकेट्स पहन के रखे। बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि जो है ना बंदा रेडी हो। इतनी ठंड लग रही होती है ना, और आजकल है भी इतनी ठंड, पता नहीं मुझे ही लग रही है या वैसे। लेकिन इस दफ़ा जो है ना ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ी है, बारिश भी नहीं हुई है, और ठंड भी बहुत ज़्यादा हुई है।
वो भी मैं सोच रही थी कि मैं ना ऑयल लगा लेती हूँ सर पे, और ठंड की वजह से मैं कितनी दफ़ा सोचा मैंने कि मैं ना ऑयल लगाऊँ हर शावर से पहले, लेकिन मैं फिर नहीं लगाती थी क्योंकि ना सर्दी इतनी ज़्यादा थी। तो मैंने कहा यार मेरे सर में ठंड लग जाएगी, लेकिन अब मेरे बालों का जो है ना बहुत ही बुरा हशर हुआ है। तो मैं सोचूं कि चलो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा मैं ऑयल लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं शावर ले लूँगी। तो अभी मैं यही सोच रही थी कि मैं ना ऑयलिंग कर लेती हूँ थोड़ी सी। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक चीज़। तो ये ना मैंने ऑयल बॉटल्स मंगवाई थी दराज से, और ये मुझे बड़ी अच्छी लगी हैं। मैंने ऑयलिंग के लिए मंगवाई थी कि ना मैं ऑयलिंग करती हूँ ना तो वो ज़रा अच्छे से स्कैल्प के अंदर ना चली जाए, और ये काफ़ी अच्छी सस्ती लगी हुई थी दराज पे। तो ये आई थिंक 271 की ये पैक था 2 बॉटल्स का। और मज़े की बात कि इसके साथ जो है ना ये एक्स्ट्रा कैप भी आया कि इस बॉटल को जो है ना हम ऑयल डाल के बीच में तो स्टोर भी कर सकते हैं। और वैसे ये साथ में है जिसके यहाँ पे होल्स हैं और यहाँ से ऑयल निकलता है। तो मैं ये भी आपको लगा के चेक कराती हूँ इसके ऊपर। ये देखें, ये अंदर इस तरह का ये प्लास्टिक का भी दिया हुआ है कि हम इसको ना अच्छे से बंद कर लें और ऑयल जो है वो लीक ना हो बिल्कुल भी ना। तो ये इस तरह से इसके ऊपर आ जाएगा। अभी तो वो प्लास्टिक वाला मैंने बीच में ही रखा हुआ है, तो उसको उतार के और ये ऊपर लगा दो तो आप आराम से अपने सर पे ऑयलिंग कर सकते हैं। मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी थी और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। लिंक मैं इसका लगा दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर किसी को चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छी थी। 271 की डिलीवरी चार्जेस समेत जो है वो मुझे मिली थे। डिलीवरी चार्जेस समेत 271 की पड़ गई थी। तो ये पैक था 2 बॉटल्स का। तो खैर अब मैं इससे आज ऑयलिंग करती हूँ और देखते हैं कि ये कैसा काम करती है, सही काम करती है या नहीं करती है। तो चलें लगाते हैं अब ऑयल। जी आप क्यों खड़े हुए यहाँ पे? सो के उठे हैं, बालों का हाथ देखो। खाना देना है? मैं भी आऊँ? मैं ऑयल लगा लूँ जल्दी से? हाँ मैं जल्दी से ऑयल लगा लेती हूँ तो फिर मैं आती हूँ। ठीक है, आप तब तक देना उनको जाके। नहीं वो एक ही दफा दूंगा ना उनको, बर्ड को दूसरे पे शिफ्ट करके। अच्छा, ये जी बर्ड का खाना तैयार हो गया है। अभी कह रहे हैं मुझे भी साथ ऊपर चलो, बर्ड्स को कोई चेंजिंग करनी है, इधर उधर करना है, तो मुझे भी बुला रहे हैं। तो मैंने कहा मैं ऑयलिंग कर लूँ थोड़ी सी जल्दी से फटाफट, ताकि ऑयल को आधा घंटा तो हो जाए, उसके बाद मैं शावर लूँगी। ठीक है। और जो ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ वो है जी ये वाला अलिफ अहलाम का हर्ब इन्फ्यूज़ हेयर ऑयल। तो ये मैंने यूज़ करके तकरीबन आधा कर दिया हुआ है, तो मुझे इसके रिज़ल्ट्स अच्छे लगे काफ़ी। तो खैर मैंने बॉटल में भी डाल दिया है। ये मैंने इतना सा डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। ठीक है, तो अब लगाते हैं। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा ये बिल्कुल डाला कि वो बहुत ही ज़्यादा ना लग जाए मेरे सर पे। तो पहले ट्राई कर लेते हैं, फिर इसमें और डाल देंगे। ठीक है, चलिए जी अब हम इसको ट्राई करते हैं। हाँ आ रहा है। अच्छा, मैंने सोचा था कि पता नहीं बहुत ज़्यादा ऑयल निकलेगा, लेकिन इतना ज़्यादा एकदम निकल नहीं रहा, विच इज़ वेरी गुड थिंग। ये देखो बहुत ही आराम से इसके बीच में से ऑयल निकल रहा है। मैं तो उनकी ऐसे प्रमोशन कर रही हूँ जैसे उन्होंने मुझे पैसे दिए हुए, लेकिन मुझे ना अच्छा लगा। गुड। चलिए जी, ऑयलिंग कर ली है और मुझे तो ये चीज़ बड़ी ही अच्छी लगी है। ये काफ़ी अच्छा है। मुझे तो लग रहा था पता नहीं इतना तेज़ निकलेगा, ज़्यादा सा निकल आया करेगा, लेकिन यह है कि बहुत ही हल्का हल्का निकल रहा था और आसानी से लग गया। सिर्फ ये है कि नीचे वाले बालों पे नहीं लग सकता, वो आपको हाथ पे ही डाल के लगाना पड़ेगा। मैंने कोशिश की थी, लग भी रहा था, लेकिन आपको नीचे हाथ तो रखना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको ऐसे कंघी लगानी पड़ेगी। लेकिन बेहतर यही है कि हाथ पे डालो और बालों पे लगा लो। सिर्फ स्कैल्प के लिए ये अच्छी चीज़ है कि स्कैल्प पे सारे लग जाता है। और बाल आप नीचे करके, सर नीचे करके बैक साइड पे भी इसको कंघी की तरह लगा के तो कर सकते हैं। मैं कोई ऐसे ही फेक प्रमोशन नहीं कर रही हूँ उनकी कि जो है ना मैं प्रमोट कर रही हूँ, तो मैं कह रही हूँ बड़ा ही अच्छा लग रहा है। ये चीज़ें मैंने खुद मंगवाई हुई हैं ऑर्डर करके, और मुझे खुद ये चाहिए थी, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी थी, मैंने देखी। तो क्योंकि मैं ऑयलिंग करती हूँ तो मेरा था कि ज़रा अच्छे से स्कैल्प के अंदर चला जाए, और साथ साथ जो है ना स्कैल्प का मसाज भी होता रहता है और ऑयल भी लग जाता है, तो इसलिए मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी। तो ये मैंने खुद से परचेज़ की है, तो अच्छी चीज़ है। आप लोग अगर मंगवाना चाहते हैं तो मंगवा लें। चलिए अब ऊपर चलते हैं,
क्योंकि अदील बुला रहे थे, कह रहे थे कि आ जाओ, तो अब ऊपर चलते हैं। यार ऊपर तो हवा चल रही है, तेल लगा के ऊपर आ गई मजे से। ठंडा तेल लगा के ऊपर आ गई, चढ़ते हवा लग जाएगी मेरे सर में, इसी वजह से तो मैं तेल नहीं लगाती। आज मैंने लगा ही लिया। मैंने कल के कपड़े धोए थे, सूखे ही नहीं थे, और अभी भी वो लटके हुए हैं, पता नहीं सूखे हैं या नहीं, इनको भी चेक करते हैं बाद में। अंदर ठीक है। ये देखें जी माशाल्लाह बर्ड्स। हेलो, ये सारे बेबीज हैं। हेलो बेबीज। डरपोक कितने डरते हैं ना। अच्छा 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 अच्छा, देखो देखो पागल ही हो गए। ये सारे बच्चे हैं, सारे नहीं बच्चे। ओहो ओहो, तुम तो यहाँ पे जो बच्चे दिए थे ना, उन्होंने बड़े हो गए हैं, अब उनको अलग करना है ना, तो अब इस केज में डालूंगी। ये भी सारे बच्चे ही है ना, तो वो दिन मुझे पकड़ाते रहेंगे, मैं डालती रहूँगी। बंद करें, ऊपर से उड़ जाएगा। है ये पकड़ लिया हमने। ओए मार क्यों रहे हो मुझे? अदील पकड़ने की नाकाम कोशिश कर। आ ही नहीं रहे, इतनी शरारती है। आगे 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 है, फिर वही आ गया। हाँ फिर वही आ गया। जो इनका पापा है ना वो आ गया, बार बार वही पकड़ में आ जाता, क्योंकि ये कलर एक जैसे ना, इनको पता ही नहीं चलता। इतना शोर डाल दिया इन्होंने, साहब बाकी सब ने जैसे पता नहीं क्या हो गया है। ओए चुप कर जाओ। हेलो क्यूटी, चलो न्यू घर में जाओ। चलो जी, ये एक उड़ के जो है ना बाहर निकल गया, ऊपर जाके बैठ गया। ओए नीचे आ जा। ये बहुत शरारती है, काबू भी नहीं आ रहा। ओ बिस्मिल्लाह, यार आजा, क्यों भाग रहा है? सब सल्ला जी उड़ा लिया तो देखो इसकी। आ गया काबू में आ गया। खोलेंगे, कितना तुम शरारती हो, देखो उड़ उड़ के तुम्हारा सांस ही फूल गया। इतनी जान है नहीं जितनी उड़ रहे हैं। चलो भाई माशाल्लाह, सारे इधर एक ही जगह पे। पायल से हाथ गुजर रहा है। एरोप्लेन नहीं, हेलीकॉप्टर। एरोप्लेन, इतनी आवाज एरोप्लेन की। जैसे ब्लॉग स्टार्ट किया वैसे। अच्छा खैर, ये देखो जी कोने में जमकट्टा बना के बैठ गए। कितने क्यूट लग रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। ये छोटे छोटे जो है ना, एक दूसरे के अंदर घुसते। ये जोड़ी थी, ये इनके बच्चे थे। तो अब ये दोनों जोड़ी रह गए हैं वापस माशाल्लाह। ये शुक्र है धूप निकल आई है भाई, बहुत सर्दी लग रही थी। कपड़े भी मैंने उतार लिए और धूप निकली है तो फटाफट सूख गए। खैर इतनी जल्दी भी नहीं सूखे। सुबह के डाले हुए हैं, अब जाके सूखे हैं। तो ये देखिए जी, हाँ सूरज निकल आया। आजकल तो सूरज हमें बहुत अच्छा लग रहा है, जब सूरज निकलता है हाँ सूरज निकल आया, धूप निकल आई तो बिल्कुल साफ़ हो गया है आसमान। और अभी इतने ज़्यादा बादल थे, मैं आपको दिखा रही थी कि बादल आए हुए आ जाए, धोखा दे दिया। चले भाई, मैंने शावर ले लिया और बच्चे भी आ गए। ये देखिए जी, रोला डला हुआ, बच्चे भी आ गए। ये देखो, एक पाँव में जूता है, एक में है ही नहीं, ना सॉक्स है। चले पहले अब मैं इनके कपड़े शपड़े चेंज करूँ। चले भी मैंने बच्चों को उसके बाद रेडी किया, क्योंकि जो है ना आज फ्राइडे था और बच्चे जल्दी आ गए थे स्कूल से। तो बस मैं शावर ले रही थी तो साथ ही आ गए बच्चे भी। इनको मैंने कपड़े शपड़े चेंज किए, इनके रेडी किया इनको। उसके बाद मैं खुद रेडी हुई, बाल ड्राई किए हैं और फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, खाना खाया है, बच्चों को खाना खिलाया है। जी बेटे, यहाँ पे जो ये कारनामा अंजाम देकर अभी बैठे हुए हैं जनाब, ये देखें जी, हाउस बना के बैठे हुए हैं। ये किस किस के बच्चे ऐसे करते हैं यहाँ पे, ये हाउस बना के जो है ना सरहाने और सारी गद्दियाँ कंबल हर चीज़ इकट्ठी करके उसका हाउस बना लेते हैं। और डैडी ने कंबल रखा है। डैडी ने कंबल रखा? डैडी की तो मैं है, डैडी ने कंबल रखा है, डैडी को तो मैं बताती हूँ। ये बाकी सब कुछ किसने रखा है? डैडी। ये भी डैडी ने रखा है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता ये डैडी ने रखा है। हाँ जी, ये आपने हाउस बनाया ना अपना? जो मुझे अच्छा लगता है हाउस, इसलिए मैंने बनाया। डैडी ने कंबल रखे। अच्छा, इसलिए मुझे सर्दी लगती है इससे। ओके। एक रजाई बच गई थी, वो भी उठा के नीचे रख दी।
यार ऐसे नहीं करो ना, सब कुछ गंदा हो रहा है ना। अल्लाह। मजा आया। अच्छा भाई, जो ये सोफे की गद्दियाँ रह गई थी जो यहाँ पे बेचारी पड़ी हुई थी, इनको भी इसने यहाँ पे बिछा लिया है अपना हाउस बनाने। बहुत अच्छा लग रहा है, फजूल लग रहा है। ये अच्छा संभालो जल्दी से सब कुछ। नहीं, ये अच्छा यार यार ये क्या यार, कसम से। ये अच्छा लग रहा है। अच्छा चलो थोड़ी देर खेल लो, उसके बाद सब कुछ अपनी जगह पे रखना है आपको। तो खैर जी, बाल मेरे बड़े अच्छे सॉफ्ट हो रहे हैं ऑयलिंग करके। बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही थी बालों में, स्कैल्प में भी और बालों में भी। ऑयल लगाया मैंने, आधा पौना घंटा ऑयल लगा, उसके बाद वॉश कर लिया। तो शुक्र है कुछ थोड़े से बेहतर हो रहे हैं बाल, क्योंकि आजकल बालों का जो है ना बुरा हाल हुआ है। और आप लोग कहते हैं कि आप कौन सा हेयर कलर यूज़ करते हैं। मैं आजकल एक्चुअली कोई हेयर कलर यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे खुद जो है वो ग्रे हेयर्स आए हुए हैं इतने ज़्यादा, और मैंने कब से डाई करवाना था। मैं सोच रही थी अच्छा सा कोई डाई लूँगी, लेकिन जो है ना मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ अपने मेरे ओरिजिनल हेयर कलर जो है ना मेरा वो वापस आ जाए। पता नहीं, मैं वो कहती हूँ वो कौन सी घड़ी थी कि मैंने अपने बाल डाई कर लिए, मुझे नहीं करने चाहिए थे। और जो मेरा मशवरा है, जो छोटी लड़कियां हैं जिन्होंने अभी तक अपने बाल नहीं डाई किए, तो वो प्लीज़ मत डाई करें भाई। मेरे बाल तो सत्यानाश भी डाइज की वजह से हुए हैं, ग्रे हेयर्स भी जल्दी डाइज की वजह से आए हैं। अब तो हो ही नहीं सकता, अब तो कोई हल ही नहीं है कि बगैर हेयर कलर किए जो है वो गुजारा हो, क्योंकि अब जो है वो ग्रे हेयर्स आ गए हैं। तो वो तो फिर अब बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा कह लें, या ये कलर्स की जो केमिकल्स उसकी वजह से जल्दी ग्रे हेयर्स हो गए हैं। और क्या बंदा करे। तो मैं तो चाहती हूँ कि यार मैंने क्यों अपने बाल डाई किए, कभी ना ही करती तो अच्छा था। ओरिजिनल मेरे बालों का कलर भी इतना अच्छा था, खुद ही से बीच में डिफरेंट कलर्स आते थे मेरे बालों के, जैसे अब ऊपर से हैं थोड़े से, लेकिन अब नीचे से मेरा दूसरा कलर है। लेकिन अब इंशाल्लाह करवाना है मैंने पार्लर से भी एक डाई करवाऊंगी अब, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। यहाँ से और कलर है, यहाँ से और कलर है, नीचे से और कलर है, 3-4 शेड्स के मेरे बाल जो है वो आजकल हुए हुए हैं। तो इंशाल्लाह करूँगी। तो मैं अभी कोई भी हेयर कलर यूज़ नहीं कर रही, कोई जो मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं ये हेयर कलर यूज़ कर रही हूँ। तो फ़िलहाल के लिए तो मैं कोई भी नहीं यूज़ कर रही ना। मेरा मशवरा है बच्चियों को कि वो भी मत करें, अगर उन्होंने आज तक अपने बाल नहीं डाई किए ना तो वो मत करें। अगर आप लोग डाई कर भी रहे हैं ना तो उसकी बहुत केयर करनी पड़ती है, जो कि हम करते नहीं है। मतलब सुस्ती है जो भी है, मतलब हम कर नहीं सकते ना डाई करके अपने बालों का उस तरह से ख्याल रखें। और पार्लर्स वगैरह जाएं, सलोन्स जाएं, बार बार ट्रीटमेंट्स लें, तो वो फिर ख्याल भी उसी तरह ही रखना पड़ता है। डाई अगर करवाते हैं तो ख्याल भी उसका उसी तरह ही रखना पड़ता है, जो कि हम नहीं रखते। और अगर आप ख्याल रख सकते हैं तो फिर आप अपना डाई कर लीजिए। मैं तो यही मशवरा दूंगी आप लोगों को। ये चेक करो भाई, पार्टी हो रही है यहाँ पे तो। लाइट गई है अभी, और यहाँ पे इन्होंने ये डिस्को लाइट लगाकर और एंजॉय कर रहे हैं। आज इन्होंने फुल माहौल बनाया हुआ। इधर चेक करें नीचे, जो दुनिया का सराहना और टफ टॉय था। ओए ये क्या किया है आज इन्होंने फुल किस्म का माहौल बनाया है। पार्टी पार्टी हो रही है। अभी है जी रात का टाइम और बच्चे सो चुके हैं, और मैंने इनका जो यहाँ पे इन्होंने पूरे कमरे में जो गंद ढाला हुआ था ना मैंने अभी वो संभाला है। वो जैवी के सोने के बाद मैंने संभाली है सारी चीज़ें, क्योंकि उसने कहा था कि जी ये नहीं संभालनी जब तक मैं जो है वो सोता नहीं हूँ, और पता नहीं कल क्या करता है, कल भी ये सब कुछ खोल के बैठ जाएगा। तो खैर मैंने सब संभाला है। बच्चे सो गए हुए हैं, अपनी अपनी जगह पे चले गए हैं सोने के लिए। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था द्रास से जो मैंने ऑयल बॉटल्स मंगवाई हैं, तो साथ मैंने एक ये भी मंगवाया था, ये गुआशा भी मंगवाया था, और ये भी मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल। तो ये काफ़ी अच्छा है, इसके रिज़ल्ट्स भी मुझे लगे हैं। लेकिन अभी मैं इसको कुछ टाइम और यूज़ करूँगी, फिर आपको सही रिज़ल्ट्स बताऊँगी। तो ये भी बड़ा अच्छा सस्ता सा लगा हुआ था सेल पे, तो ये भी मैंने मंगवा लिया था। और साथ में मैंने ये मंगवा लिए थे, ये देखें, ये हैं जी शू पाउचेस। आप मतलब ना ये इस तरह से पाउच बना हुआ है शूज़ रखने के लिए, और मैंने ये मंगवाए थे क्योंकि इनकी मुझे ज़रूरत थी। तो ये काफ़ी अच्छे दराज पे लगे हुए थे, तो वहाँ से मैंने ऑर्डर कर लिए। और ये शायद 30 हैं, मैंने 30 पीस ऑर्डर किए थे और 1500 के थे। तो खैर इसकी क्वालिटी अच्छी है, बहुत अच्छी नहीं है, बस ये है कि ठीक है, लेकिन अच्छी चीज़ है, ये अच्छी लगी है मुझे।
क्योंकि मेरे जो शूज़ हैं ना वो मैंने बॉक्सेस से सब निकाल दिए हुए हैं और मैंने उनके जो शॉपर्स होते हैं ना उसी के अंदर शूज़ रखे हुए हैं। तो मुझे ज़रा तसल्ली नहीं थी कि मेरे शूज़ जो है ना वो सही पड़े हुए हैं नहीं पड़े हुए ना, मतलब मुझे तसल्ली नहीं होती थी उनका वो कि वो ख़राब हो रहे हैं, मुझे इस तरह लग रहा था। तो इस वजह से मैंने ये पाउचेस मंगवाए हैं। मैंने देखा इनको मैंने इंटरनेट पे ही देखा था, तो मुझे ये अच्छे लगे। मैंने कहा चलो ये मंगवा लेती हूँ और अपने सारे शूज़ जो है ना इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी, क्योंकि मैंने रैक में रखे हुए हैं और बॉक्सेस से भी निकाल दिए हुए हैं, तो वो ज़रा अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगे इसके अंदर ना। पेयर्स जो है वो फिर एक शू कभी कहीं नहीं जा रहा होगा, कहीं नहीं जा रहा होगा, एक ही पाउच के अंदर जो है वो बड़े अच्छे से सेट रहेंगे। तो इस वजह से मैंने ये मंगवाए हैं। तो जब इनमें मैं अपने सारे शूज़ वगैरह सब सेट कर लूँगी ना, तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये किस तरह के लगता है इसमें और किस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ किए अपने शूज़। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने दराज से ऑर्डर की थी, और अगर आप लोगों को भी चाहिए हुई तो उसके लिंक मैं लगा दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या तो आप वहाँ से देख सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं अपने लिए। ये मुझे अच्छी चीज़ें लगी थी 2-3, तो मैंने सोचा कि चलो ये मैं मंगवा लेती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो चलिए जी, बस ये था जी मेरा आज का ब्लॉग। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।